सर इरेशनल नंबर्स में भी रह गए थे। रैशनल पे जी हमने पूरी डिस्कशन कर ली है। जी जी जी। ठीक है बेटा, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ओके अब ये क्वेश्चन होता है कि ये क्या बात हो गई। भाई ये वो नंबर्स होते हैं जो रेडिकल्स वाले नंबर्स होते हैं। रेडिकल 4 भी नहीं, क्योंकि वो 2 के बराबर होता है। ये पता है रेडिकल 4 2 के बराबर होता है, ये कुछ आइडिया है? नहीं नहीं। मैडम इसका मतलब आपसे ऐसा नहीं था कि आपसे मैथ की दोस्ती नहीं थी, एक्चुअली बकायदा तौर पर दुश्मनी थी। दोस्ती तो दूर की बात। चलो, एक बंदे की दोस्ती नहीं होती तो वो कहता है चल ठीक है भाई, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। पर आप तो जनाब बकायदा तौर पर इससे दुश्मनी करके बैठी हुई है। सफा सफा सफा, सफा नापसंद है क्या? जी। अच्छा, आप उर्दू स्पीकिंग हो ना? नहीं सर, सर उर्दू स्पीकिंग तो हूँ पर मैं हूँ पठान। अच्छा अच्छा, आप पठान हो, ठीक है, फिर सफा वाली लैंग्वेज नहीं समझ सकते। ये इंग्लिश में सफा मतलब, बिल्कुल इंग्लिश में बोल रहा हूँ, उर्दू में सफा मतलब, हाँ। जी जी सिंधी में बोलते हैं ना सफा। मैं सिंधी जी नहीं जी हूँ जी ऑफकोर्स। सफा। कोर्स में सिंधी नहीं हूँ, पर वो चलो वैसे वो सिंध में रहना। अच्छा चलो ठीक। तो मेरे जी बच्चे, रेडिकल 4 2 के बराबर क्यों होता है? दरअसल रेडिकल एक पावर है जो वन ओके। अपॉन टू है। और 4 को लिख सकता जी हूँ 2 पावर 2। 2 पावर 2 का मतलब 4 होता है, क्योंकि दो 2 पावर 2 जी का मतलब 2 × 2 और ये 1/2 वैसे ही है। जब पावर के जी ऊपर पावर होता है तो छोटी क्लासेस में आप कुछ अगर पढ़ के आई हो तो ये जी मल्टीप्लाई जी कर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो जी ये बिल्कुल। पावर 1 यानी 2 हो जाएगा। तो जी। ऐसे नंबर जो रेडिकल से बाहर ना आए वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, सादा अल्फाज में। पहले मुझे ये बताओ, कल मैं ओके। टर्मिनेटिंग और रिक्वेरिंग पर बात कर ली थी? किस पे सर? टर्मिनेटिंग और रिक्वेरिंग पे। नहीं सर। तो फिर चलो ठीक है। अच्छा बेटा, कल तक हमने डिस्कस कर लिया था रैशनल नंबर्स के बारे में। अब जी रैशनल नंबर्स को हम एज अ डेसिम भी देख सकते हैं। जाहिर बात है, अगर कोई रैशनल नंबर होगा बच्चे, जी तो जी उसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा है ना, डिवाइड करके। बिल्कुल। जी जी तो जब 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, और जब 1/3 को डिवाइड करेंगे 1/3 तो आंसर आएगा जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट। थ्री 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 और ये चलता जाएगा। ये तो, ये रुक गया है कैलकुलेटर, जी ये जी चलता जी जी जाएगा। ठीक है। अब ठीक है। यहां से एक बहुत क्लियर आइडिया आता है। और भी नंबर लोगे ना मेरी बच्ची, कोई भी नंबर लो, जैसे कि 1/4, तो ये 0.25 है। ये भी रेशनल नंबर है, इसका आंसर 0.25 है। जैसे 7/3, इसका आंसर आ रहा है 7/3 का आंसर आ रहा है 2.3333। जैसे -2 माइनस, माइनस, तो ये ऐसे कर रहा है। चलो, सिंपल कैलकुलेटर है ना। -2/3, तो ये -2/3 का आंसर कितना आ रहा है? जीरो पॉइंट सी सिक्स माइनस। सिक्स सिक्स जी। तो अगर आप नोटिस करोगे मेरी बच्ची, जब भी हम रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में, जी। तो दो किस्म के डेसिमल आते हैं। दो किस्म के, एक वो डेसिमल आते हैं मेरी बच्ची, देखो मैं यार, हाँ हाँ लेके आ जाता हूँ। हाँ,
दो किस्म के डेसिमल होते हैं। नंबर वन जी आपके पास होता है जो पॉइंट के बाद डेसिमल खत्म हो जाते हैं। नंबर टू जो पॉइंट के बाद डेसिमल चलते रहते हैं। दो किस्म के जी, डेसिमल। जैसे ये चल रहा है। बिल्कुल जनाब, जैसे ये चल रहा है। तो जो खत्म हो ठीक। जाते हैं उसको टर्मिनेट कह देते हैं हम लोग नाम, डेसिमल को। ठीक है। ऐसे डेसिमल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कह देते हैं। और जो चलते ठीक है, रहते हैं उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? या अल्लाह। नॉन मतलब जो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं कंटिन्यू अभी। होगा। ठीक है। मगर नॉन जी। टर्मिनेटिंग के साथ रैशनल नंबर्स एक और किस्म का बनाते हैं, वो पैटर्न बनाते हैं, नंबर्स का पैटर्न बनाते हैं। तो हम उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वेरिंग। रिक्वेरिंग का मतलब यहाँ पर होगा कि ये जो रैशनल नंबर होते हैं ये पैटर्न बनाते हैं। ये बात समझ आई है बच्ची? जी 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 सर। एक मिनट। ये डाउनलोड हो जाए। ठीक है बच्चे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्वेरिंग। ठीक है। तो जी हम अगर अब ऐसे देखेंगे तो हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है। और अगर हम ऐसे भी जी बिल्कुल। देखेंगे तो हम डायरेक्ट कहेंगे तो ये ये भी। भी रैशनल है। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई है। जी 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 जी। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, जैसे कि रेडिकल टू, 1.4142, जैसे कि रेडिकल थ्री, ये क्या होते हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं मगर कोई जी, पैटर्न नहीं बनाते। तो ये नॉन रिक्वेरिंग होते हैं। यानी ये ऐसे डेसिमल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिक्वेरिंग होते हैं। और नॉन नॉन रिक्वेरिएबल। टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वेरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वेरिंग इररेशनल नंबर होते हैं। ये बात ध्यान में रहेगी। जी ठीक है बच्चे। अब तुम करो ये एक्सरसाइज और मुझे दो जरा 5 से 8 मिनट, मैं बच्चों को लेके आऊँ ट्यूशन से। तुम ये एक्सरसाइज सॉल्व करो जी। अपने पास कॉपी में, ठीक है? अभी तक जो मैंने बताया ठीक है सर। उसको सोचते रहो। चलो, लग जाओ। सही है।
हाँ जी बच्चे, कितने सॉल्व किए हैं, कितना आंसर आया? हेलो। सर वैसे हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी जी सर, वैसे मैंने तीनों ही कर लिए हैं। जल्दी से क्विकली मैं पूछूंगा, ये तीसरे का एफ जी। वाला क्या है, रैशनल इररेशनल? थर्ड का एफ। सर ये रैशनल है। वेरी गुड, जिंदाबाद। जल्दी से बताइए, टू का आई वाला रैशनल इररेशनल? टू का आई वाला सर ये है इरेशनल। वेरी गुड, बिल्कुल आइडिया सही आ गया। वेरी गुड यार, इतनी भी तुम्हारी मैथ्स बुरी नहीं है। चलो सर पांच बस नंबर के। समझ आ जाती है तो इसलिए। क्या कह रही हो? बस समझ आ जाती है ना तो इसलिए मैं सही कर लेती हूँ। चलो, 2022 का मई जून का पेपर का एक क्वेश्चन है, जी। वो सॉल्व करो। हम्म। चलो मैं करती हूँ। सर इसमें कोई भी 10 से 15 के बीच में एक प्राइम नंबर लिखना है मुझे। उस टाइम आप रिप्लेस कर सकते हैं तो कर देंगे, क्योंकि साइज के नीचे भी वो बहुत याद नहीं है। तो मैंने पहली बार नेक्स्ट टाइम साइज होती है तो बाद में आप साइज ना ले लेंगे रिजल्ट। तो आपके पास टाइम हो तो आप ले लो। हाँ भाई, क्या कह रही हो बताओ। जी सर, ये प्राइम नंबर जो है 10 से 15 के बीच में जो भी प्राइम नंबर हो कोई भी एक लिख दूं? बहन, उसने कहा जितने भी हों। सर हाँ, 11। 11 और 13। जी। अगला करो। अगला करो यार। मिलिए। सही है सही है, पर इंटर थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको स्टार्ट से पिक करना पड़ेगा तुम्हें बच्चे। हाँ जी, सेकंड वाला जी। किया यार नहीं ये। सर, ये मुझे नहीं आ रहा। अबे आसान है। इरेशनल नंबर बिटवीन 10 and 15। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रेडिकल वाले नंबर होते हैं ना। जी। रेडिकल वाले नंबर होते हैं। मुझे बताओ, रेडिकल 100 किसके बराबर होता है? कैलकुलेटर खोलो और देखो, रेडिकल 100 किसके बराबर होता है? जी एक सेकेंड सर, वेट अ मिनट। सर 10 के। रेडिकल 100 किसके बराबर है बताएं? 10 सर, 10। तो ऑफ कोर्स रेडिकल 101, क्योंकि 10 से आगे चाहिए ना, जब 101 होगा तो वो 10 से ज्यादा ही होगा। तो अगर तुम खाली ये 101 भी लिख देती हो, इवन 102 भी लिख देती हो, इवन जी 103 भी लिख देती हो, इवन जी। 104, वो सब के सब ऐसे रैशनल नंबर होंगे जो 10 और 15 के दरमियान में होंगे। बात समझ आई ओ। है? जी 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 सर, आई अंडरस्टैंड नाउ। छोटा तरीके वाला। हाँ, छोटा वाला कर। नहीं, छोटा वाला एक बस, चलो। अच्छा जी, नेक्स्ट। ठीक है मैडम, ये वाली अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब जल्दी से ये सब कुछ पढ़ो। जी सर। ये सब कुछ पढ़ो और देखो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। लेट मी सी, फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके 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 ओके।
मुझे वापस आऊंगी तो मुझे आलू वाले पराठे खाने हैं और अब मुझे सभा को आलू वाला पराठा और घेर में जाएगी। चले। मैडम रीड कर लिया है? जी सर। क्या समझ आया बताओ। सर कुछ समझ आए कि लाइक फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो मतलब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। किसी भी नंबर को। डिवाइड कर दें। बिल्कुल सही बात है। और क्या समझ आया? जी। और ये जो आपने बताया था कि ना मतलब प्राइम नंबर वही होते हैं जो अपने नंबर और वन से ही डिवाइड हो रहे हो। बिल्कुल सही बात है। फिर ये नीचे नीचे इन्होंने क्या किया, कुछ समझ आया ये? नहीं नहीं, ये थोड़ा नहीं समझ आया। चलो, काफी चीजें समझ आई हैं, थोड़ी बहुत नहीं आई तो कोई बात। भाई, अगर एक नंबर 15 है तो इसके फैक्टर्स वो नंबर होंगे जो इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे एक इसको डिवाइड हम्म। कर देगा, 3 इसको डिवाइड कर देगा, 5 इसको डिवाइड कर देगा और 15 इसको डिवाइड कर देगा। तो ये सब इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है। पर अगर ओके। मैं कहूँ प्राइम फैक्टर्स, तो ऑफकोर्स इसका 3 फैक्टर होगा, इसका 5 फैक्टर होगा जो प्राइम फैक्टर होंगे। यहां तक मेरे साथ हो मेरी बच्ची? जी। ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होगा कि हमें इसको ऐसे लिखना होगा। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन पर डिस्कस करते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि मुझे इस 15 को कुछ ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई में लिखना है, जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो वापस 15 आ जाए। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 15 ठीक है 15, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन है। जी। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये फैक्टराइजेशन है 15 की। 15। और कौन सा होगा? ये दो ही होंगे मेरे ख्याल में, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। जी जी जी। 15, ये दो ही बनाएंगे आपके पास। तो ये बेसिकली फैक्टराइजेशन है। ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब ठीक है। होता है एक नंबर को फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन। ऐसे डिवाइड करना। जी हाँ, आप सही हो। जी जी सर। अरे हाँ, बोलो बेटा, बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे, अपनी बात बोलो। जी मैं ये कह रही थी कि फैक्टराइजेशन वो होते हैं कि जो अ, कि हम आपकी आवाज जो थोड़ी सी। नंबर हमें गिवन होता है हम उसको ऐसे मल्टीप्लाई करें कि वो जी जी बोले, सुन रहा हूँ, अब सही हो गई अब। सर अब आ रही है। जी बेटा, बोले बोले। हेलो। आ रही है बाबा।
फैक्टराइजेशन वो होती है जो जो हम नंबर हमें गिवन होता है, हम उस नंबर हम ऐसे नंबर्स लिखे जो जो हम उससे मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आए। राइट, जैसा आपने मुझे अभी समझाया है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, जाहिर बात है मुझे इस नंबर को प्राइम फैक्टर में लिखना होगा। जैसे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम। अब अगर मैं 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन में करूंगा, जी 60 को, तो पहले मुझे इसके फैक्टर ढूंढने होंगे। इसका फैक्टर 1 होगा, इसका फैक्टर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, और देखूं किससे होता है 60, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 12 के टेबल में 60 आता है। हाँ बिल्कुल आता है, 12 के टेबल में भी आता है 60। 15 से भी हो जाएगा, और 15 के बाद किस नंबर में आता है, 30 पे तो आता है, ये तो मुझे कंफर्म है, और 60 पे भी आता है। ये सब के सब इसके फैक्टर्स हैं, सब के सब इसके जी फैक्टर्स हैं, जितने भी हैं ये सब इसके फैक्टर्स हैं। अगर मुझे इसकी प्राइम ठीक है। फैक्टराइजेशन करनी है बच्चे, तो मुझे देखना होगा कि मैं किन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 60 मिल जाए। किन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, इसके कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं। और उसके लिए टेक्निक बहुत सिंपल है, ये ट्री मेथड है, और एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं डिवीजन वाला। तो इसमें हम जी लेते ही प्राइम नंबर्स हैं। जी प्राइम नंबर्स मतलब, जैसे मैंने 2 लिया, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 दफा जाएगा, और 0 का 0। ठीक है। फिर मैं वापस 2 लूंगा, वो भी प्राइम नंबर है, और मैं प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगा इसको, तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो ये 15 हो जाएगा। ऑफ कोर्स 30 को 2 से ठीक है। डिवाइड ठीक है। करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब जी 3 जी से जी सर। डिवाइड कर लेता हूँ, वो 50। भी प्राइम जी नंबर है, तो उसमें आ जाएगा 5, और फिर 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। मजे की बात, ये सर। सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर है, और मुझे पता है मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा जी, तो मुझे 60 ही मिलना है, तो क्योंकि मैंने आंसर इसका 60 डिवाइड। आएगा। और मजे की बात, ये सब जी फैक्टराइजेशन में लिखे हुए हैं ना, जैसे मैंने कहा मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स, ये सब इसके फैक्टर्स भी जी हैं, जी जी और जी इनको मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, और 60 आ रहा है तो फैक्टर्स हैं। फैक्टराइज। तो क्योंकि ये प्राइम नंबर है और तो ये प्राइम भी है, प्राइम नंबर जी, भी है। तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात समझ आ गई है? जी सर। ठीक है, लॉजिक से समझोगे, तरीके से समझोगे, चीज लॉन्ग लाइफ रहेगी। अगर रट्टे लगाएंगे तो फिर मुश्किल होती है। जी चीजों को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर तरह से आपको हेल्प आउट करूं। चलो जी, शॉर्टकट इसने बता दिया, मैंने भी आपको बता दिया। हाँ, अब ये जरा क्वेश्चन देखो, और देखो क्या आप इन क्वेश्चंस के हम्म, आंसर दे सकते हो। ऑफ कोर्स मैं कुछ एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा हूँ, पर एक्सपेक्ट करना चाहिए, मेरे ख्याल में ट्राई तो करो। जी नहीं भी होता तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसके फैक्टर्स निकालना है। जी बिल्कुल, इसके फैक्टर्स निकालने हैं 2021 के, वही जैसे डिवीजन वाला ओके प्रोसेस ओके था। ओके, आई विल ट्राई। करो करो, टेंशन जी नहीं जी लो, जी जी, गलत तो बेशक जो गलत। आपने अभी बताया था मुझे। जी जी, ट्राई करो ट्राई करो। ठीक है सर। ये टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेशन ऐसी हो कि वो और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि स्टूडेंट उसको पढ़ेगा तो उसका कोई क्वेश्चन बाकी ना हो उसको। इसमें पहले जो क्वेश्चन शेयर देंगे जो एफए वाले ना, एग्जाम में तो आंसर्स नहीं आते, लेकिन
तो थोड़ा बैकग्राउंड आ जाता है उसका तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है इकरा, थैंक यू, आपका फीडबैक वैल्यूएबल है। दरअसल ये मैंने बनाई है ऑनलाइन की वर्कशीट। ये मेरे पास कैसे मैं इसको यूज करूंगा, मैं इसको ऐसे यूज करूंगा कि बच्चे के पास ये कनेक्ट होगी मेरे साथ, और मैंने इसको ओपन किया हुआ होगा, और मैं इसकी हर चीज उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट चीजें लिखी है, मैं उसको वहां पर डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये ऐसी वर्कशीट नहीं है कि सिर्फ बच्चे के पास होगी, वो बच्चा खुद से करेगा, ऐसा नहीं है। इसका हर एसलोस मैं खुद करवा रहा हूँगा बच्चे को, क्योंकि ये ऑनलाइन की मैंने वर्कशीट बनाई है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि मैंने इसमें चीजें ना और डाली है। जैसे खास तौर पर लास्ट में मैंने पूरे पूरे पास पेपर के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एसोलस अलग अलग करके डाल दिए हैं, ताकि उसको फायदा हो सके। बिल्कुल मैं इसको और मॉडिफाई कर सकता हूँ, जैसे आपने मुझे सजेशन दिए, मैं उसको उसको देखूंगा। पर मैं उस वक्त भी जब इसको पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसको और मैं उसको और भी एक्सप्लेन करूंगा, उस वक्त भी मैं ऐसा करूंगा। तुम मुझे ये बताओ कि जो मैंने इसमें मटेरियल डाला है, जब तुम पूरा ओवर थ्रो करोगे ना, तुम ये देखो कि क्या मुझे कोई और चीज भी डालनी है, कि एग्जाम के हिसाब से बच्चे को वो चीज भी जरूरी होनी चाहिए। तुम मुझे कुछ ऐसा फीडबैक दो कि मुझे, जैसे मैंने इसमें जो चीजें डाली है ना, अगर आप पूरा देखोगे, ये ध्यान में रखना, ये खाली बच्चे के पास डायरेक्ट नहीं जाएगी, ये मेरी वर्कशीट है, जो मैं बच्चे को हर एसलोस समझा रहा हूँ। हर एसलोस मैं करवा रहा हूँ, ऑफकोर्स उसमें एक्टिविटी होगी, मैं उसको इंगेज करूंगा कि वो भाई इसको खुद से सॉल्व करे, जहां फंसेगा ऑफकोर्स मैं उसको हेल्प आउट करूंगा। तुम मुझे ये बताओ कि मैं इसमें और क्या चीज डालूं, क्या चीज और इसमें होनी चाहिए जो ये और बेहतर हो जाएगी। छोटी बच्ची कर रही हो? दुआ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं? दुआ मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो। और इसमें जो एक्सरसाइज है वो एक एक बीबी के बारे में है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है बहुत अच्छा शार्प माइंडेड है, डिफरेंशिएटेड स्टूडेंट है, तो उसके लिए भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हों कि उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ना हाई तक उठ के लिए अच्छे बच्चों के लिए ना। चलो ये भी ठीक है, इसको मैं और मॉडिफाई कर दूंगा, वर्कशीट्स मेरे पास हैं, मैं उसमें से बहुत सारी चीजें और डाल दूंगा, ताकि ये और इनरिच हो जाए। और देखो, इसमें और चीजें देखो, जैसे मैंने इसमें जो चीजें डाली हैं, मटेरियल के अलावा देखो, एनालाइसिंग वाली चीजें देखो थोड़ी सी, कोई चीज मैंने मिसिंग तो नहीं कर दी है? दुआ मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो। हेलो। जी जी। हाँ भाई, जी सर, आ रही है। क्वेश्चन जी सॉल्व सर, हुआ? मुझसे ये सॉल्व नहीं हो रहा फर्स्ट। फैक्टर्स सही नहीं आए। अबे नहीं किया मैंने इसको। डिवाइड होगा ही नहीं किसी से, ये प्राइम नंबर है, ये डिवाइड होगा ही, ये इसी से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये खुद प्राइम नंबर है, यही तो इसकी मजे की बात है। ओ। और वो आपको कैसे पता चलता, जाहिर बात है वो मुश्किल बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर मैंने कहा जी। चलो क्या पता तुक्का लग जाए। तो 2021 अगर आप पूछोगे ना कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो वो आपको बोलेगा नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी अल्फाज वापस। मगर जिस चीज से डिवाइड होगा ना ये, वो नंबर चेक करो कौन जी। सा है। पहले 43 से रखना पड़ेगा, और वो 47 तक जाएगा, फिर 47 रखना होगा, फिर 1। खाली इसके ये दो फैक्टर्स हैं, और ओ, जाहिर बात है वो बड़े ये नंबर प्राइम है। साइज है।
जी जी जी। मतलब वो बड़े नंबर है, उसको ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं 43 मल्टीप्लाई बाय 47। सही। अब कह रहा है गिविंग दैट ए बी आर होल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी एंड ए मल्टीप्लाई बाय बी, जाहिर बात है ये वही होगा, ये ए होगा और ये बी जी होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी जी तो आंसर वो होगा। तो हम कहेंगे ए जी की जी। वैल्यू होगी 43 और बी की वैल्यू होगी 47। ये 47। ठीक है मेरी बच्ची, बात समझ आई है जी थोड़ी थोड़ी? जी सर। ठीक है, जीमेल शेयर कर देना, मैं तुम्हें ना अभी तुम्हारी दोनों वीडियोस लगा दूंगा। डिफिकल्टी हो अभी ओके। देखो, अभी तो समझ लो आपकी डेंटिंग एंड पेंटिंग चल रही है, मैथमेटिक्स की डेंटिंग एंड पेंटिंग, थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद ये है जी कि स्मूथली आप वर्क करना स्टार्ट कर दोगी। ऑफ कोर्स मेरी पूरी जी कोशिश होगी कि मैं आपको इंडिपेंडेंट लर्नर बनाऊं, आप खुद से करने की काबिल हो जाए, वरना कोई फायदा जी नहीं। जी ठीक है, चलें यहीं तक रखते हैं, जी अपना सर। बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक